वालेकुम। तो आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी। लेट्स स्टार्ट विद द नेम बायोडाइवर्सिटी। ये चैप्टर का नाम है। सो फर्स्ट लुक एट द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स। द फर्स्ट इज द बायो एंड द सेकेंड वन इज द डाइवर्सिटी। बायो मीन्स life and diversity means the variation. Diversity means the variation. तो बायोडाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन इन लाइफ। अब क्योंकि अर्थ के ऊपर बहुत सारे एनिमल एग्जिस्ट करते हैं जो कि सबसे पहले तो अलग अलग ग्रुप के हैं जिनमें वेरिएशन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जो कि डिफरेंट ग्रुप्स के हैं, जैसे कि ये जिनके ग्रुप्स ही अलग हैं, इनमें वेरिएशन है। जैसे कि अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग है एम्फीबियन फैमिली का। ठीक है, अब फ्रॉग अलग है पाइसिस से। पाइसिस यानी फिशेस, ये इनमें वेरिएशन है। उसके बाद ये मैमल्स हैं जैसे कि कैट्स, कैंगारू, एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग, ये सब मैमल्स में आते हैं, तो इन सब में वेरिएशन है। आर्थ्रोपोड्स, रेप्टाइल्स, नेमाटोड्स यानी कि अर्थवर्म, राउंड वर्म्स जिनको बोलते हैं। तो ये सारे वो एनिमल्स हैं जो कि अलग अलग ग्रुप के हैं, इनके ग्रुप्स ही अलग हैं, इनमें वेरिएशन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अब सिर्फ अगर एक ग्रुप को देख लिया जाए कि मैमल्स को देखते हैं, तो इनमें भी वेरिएशन है। मैमल्स भी एक तरह के नहीं होते। मैमल्स, वेल भी एक मैमल है, जेब्रा भी एक मैमल है, हॉर्स भी एक मैमल है, इसके अलावा एलिफेंट भी एक मैमल है। यानी मैमल की इटसेल्फ फैमिली के अंदर ही इतने सारे मैमल्स हैं जो कि एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। अब बैट, वो भी एक मैमल है। ये सारे मैमल हैं। तो सिर्फ अगर मैमल अलग अलग ग्रुप्स में सारे अलग अलग एनिमल्स हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट। अगर सिर्फ एक क्लास को हम ले लें, जैसे कि हमने क्लास मेमेलिया को देखा, तो उसमें भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। अब अगर हम किसी एक एनिमल को ले, जैसे कि लेट्स सपोज हमने सिर्फ एलिफेंट को ले रहे हैं, ठीक है, ये भी मैमल्स हैं, हम बाकी मैमल से इसका कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम सिर्फ एलिफेंट्स को ले रहे हैं। तो एलिफेंट भी बहुत अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के होते हैं। तो यानी विद इन दी वन फैमिली या विद इन दी वन ग्रुप अगर देखा जाए तो इनमें भी वेरिएशन है। एक स्पीशीज में भी वेरिएशन, यानी ये एक स्पीशी है ना, एलिफेंट एक स्पीशी है, तो सारे एक ही स्पीशी से बिलोंग करने वाले जो एलिफेंट हैं वो डिफरेंट होते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है उनके कलर में, उनके साइज में, उनके ये टस्क के साइज में। टस्क यानी ये जो उनके टीथ है। अब अगर सेम एग्जाम्पल लें यही समझने के लिए कैट की, क्या हम कैट बहुत तरह की होती हैं जिनके साइज अलग हैं, इनकी आइज कलर में डिफरेंट है, जिनकी फर कलर में डिफरेंट है, उनके हेयर कलर में डिफरेंट है, बॉडी पे जो होते हैं साइज में डिफरेंट है। इसके अलावा उनकी ग्रोथ, उन बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर डिफरेंट है। उनके अंदर पैटर्न के डिफरेंस होता है, उनके अंदर उनकी जो हेयर क्वालिटी और हेयर टेक्सचर होता है वो तक डिफरेंट होता है। यानी ये भी तो एक ही क्लास है ना, क्लास, ये कैट्स हैं सारे। तो लेकिन इनके अंदर भी बहुत वेरिएशन है। तो वेरिएशन क्या है, लाइफ में बहुत सारी वैरायटी है। अगर हम देखें कि अलग अलग ग्रुप देखें जिनके अलग अलग ये फाइलम अलग अलग हैं सारे, ये एम्फीबियन हैं, ये आर्थ्रोपोड्स हैं, ये रेप्टाइल्स हैं, इनके फाइलम्स ही अलग हैं, तो कम्प्लीटली डिफरेंट एनिमल्स हैं, तो इनमें भी वैरायटी है। ठीक है, इनमें डिफरेंस है। अगर सिर्फ एक क्लास को देखा जाए तो उनमें भी बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स हैं जो कि एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है। और अगर किसी एक क्लास को देख लिया जाए, किसी एक स्पीशीज को सॉरी देखा जाए, जैसे कि सिर्फ एलिफेंट और कैट, और इसके अलावा अगर हम किसी फ्रॉग की एक स्पीशी को देखें तो उसके अंदर भी बहुत वेरिएशन होगी, उनके कलर्स में डिफरेंस होगा। तो दिस इज द बायोडाइवर्सिटी, यानी लाइफ में बहुत वेरिएशन है, हर हर लेवल के ऊपर वेरिएशन है। सिर्फ दो एनिमल जो कि अलग अलग ग्रुप के हों, जैसे कि ये मैमल्स हैं, ये एम्फीबियंस हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। सिर्फ ये डिफरेंट नहीं होंगे, अगर दो एनिमल जो कि सेम ही स्पीशीज के, जैसे कि ये भी एलिफेंट है और ये भी एलिफेंट है, ये दोनों भी डिफरेंट है, तो एक ही स्पीशीज के दो मेंबर्स के दरमियान भी वेरिएशन होती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। और वो दो मेंबर जो कि अलग अलग फाइलम के हों उनके दरमियान भी डिफरेंसेस होते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी इज द वेरिएशन अमंग द डिफरेंट स्पीशीज, यानी अलग अलग स्पीशीज, जैसे कि कैट एक रेप्टाइल से अलग है, एक कैट एक फ्रॉग से डिफरेंट है। दिस इज द डिफरेंट स्पीशीज। और
वेरिएशन अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, यानी दो एलिफेंट सेम स्पीशीज है ना, लेकिन उनमें भी कलर्स का डिफरेंट आता है। और कैट जो कि हमने देखी है हमारे इर्द गिर्द मौजूद, इतनी सारी अलग अलग कलर की अलग अलग साइज की कैट्स मौजूद होते हैं जिनके आई लेंसेज का कलर में डिफरेंस होता है, यानी वो एक ही स्पीशीज के मेंबर है लेकिन स्टिल दे हैव द वैरायटी, दिस इज द बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है, अल्लाह ताला ने इतने अलग अलग किस्म के प्लांट्स, इतने अलग अलग किस्म के हमें क्रिएचर्स एनिमल्स क्यों बनाए हैं इस दुनिया में, वो उसकी वजह ये है कि बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देती है, जैसा कि वूल जो कि हमें शीप से हासिल होती है, वुड हमें प्लांट से हासिल होता है, वुड में भी बहुत अलग अलग किस्म की वुड जैसे कि संदल वुड्स, टिम्बर वुड्स, ये सारी जो हैं हमें प्लांट से हासिल होती है, और किसी एक प्लांट से एक किस्म की लकड़ी हासिल नहीं होती, अलग अलग प्लांट से अलग अलग किस्म की वुड हम ऑब्टेन करते हैं। वाटर हमें मिलता है, पेपर ये भी हमें फूड और प्लांट से मिलता है। फूड फूड मेन सोर्स है जो कि हम प्लांट से लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल ओवर दी वर्ल्ड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड फॉर एनिमल एज वेल। ऑयल, बहुत सारे ऑयल्स हैं जो कि प्लांट ऑब्टेनिंग है, ऑलमोस्ट सारे ही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही हमें हासिल होती है। अगर अल्लाह ताला कोई एक किस्म के प्लांट सारी दुनिया में बना देते तो कोई एक प्रोडक्ट या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 प्रोडक्ट हम उससे हासिल कर सकते थे, इतने अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट नहीं हासिल कर सकते थे ना। तो बायोडाइवर्सिटी की एक अहमियत ये है, इसको सिग्निफिकेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं, एडवांटेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं। इस नाम से अगर ये एग्जाम्स में पूछा जाए सो यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी में बहुत अलग अलग किस्म के प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो हमें अलग अलग तरीके से बेनिफिट देते हैं। बायोडाइवर्सिटी हेल्प अस टू रिड्यूस द पोल्यूशन। अब वो कैसे, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स हैं, अब हमें पता है ना कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो इस तरीके से वो पोल्यूशन को अपने अंदर ले लेते हैं। और बायोडाइवर्सिटी रिसाइकल द न्यूट्रिशन, प्लांट्स का एक एक मेन एडवांटेज ये भी है कि वो न्यूट्रिशन जैसे कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो कि फीकल मटेरियल होता है एनिमल्स का, और बहुत सारे बाकी ह्यूमन बींग्स का जो फीकल मटेरियल होता है जो कि अनडाइजेस्टेड हम एडजस्ट कर देते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब चेंज करते हैं एक दूसरी फॉर्म के अंदर तो वो उसे यूज़ करते हैं, इस तरीके से न्यूट्रिशन साइकिल बनता रहता है। बायोडाइवर्सिटी मेंटेन दी फॉरेस्ट, प्लांट्स के ज़रिए से फॉरेस्ट मेंटेन रहता है, फॉरेस्ट के ज़रिए से रेनफॉल जो है वो रेगुलेट होती है। इंक्रीज ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड, प्रोवाइड द केमिकल एंड ड्रग्स टू मैनकाइंड, ये तो पता है हम सबको कि केमिकल्स और ड्रग्स, बहुत सारे डाइज, बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो प्लांट्स से हमें हासिल होते हैं। ऑयल बहुत सारे हमें हासिल होते हैं, एसेंशियल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल, ये सब हमें जैसे कि सरसों का और ऑलिव ऑयल। 80% of the world depend on drug obtained from these plant। Biodiversity enhance the tourism as well, यानी जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ प्लांट्स नहीं आते, बायोडाइवर्सिटी में एनिमल्स भी आते हैं, यानी अगर किसी कंट्री के पास बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी है एनिमल्स की, प्लांट्स की, तो उससे क्या होता है, उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि टूरिज्म इंक्रीज होता है। सो ये था बायोडाइवर्सिटी और इसकी इम्पोर्टेंस।